हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था। 8.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। अब इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लेने वाले हैं। तो बच्चों, बिना कुछ देर किए समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या करना है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक राइट ट्राइंगल है बच्चों। अब आपको पता है राइट ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनता है, मतलब समकोण त्रिभुज। ये कुछ ऐसे बनता है। लो बच्चों, मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि सी पर 90 डिग्री है बच्चों। क्या है? सी पर 90। तो जहां भी 90 बन रहा है उसको नाम आपको देना है सी। अब इसका पूरा नाम लिखेंगे आप। नाम पूरा क्या था? ए बी सी। तो बच्चों, अब ए बी आप कहीं भी लिख सकते हो। जैसे कि देखो, मैं ए यहां लिखता हूं तो ये ऑटोमेटिक बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ये आपका ट्राइंगल कंप्लीट। अब आगे देखो, एक लाइन बनाना है बच्चों आपको। अब वो लाइन कहां से बनेगी? मिड पॉइंट से। अब मिड पॉइंट का नाम आप देख सकते हैं क्या है? एम है, मतलब मध्य बिंदु का नाम एम है। और उसे कहां लेना है आपको? ए बी पर। तो ए बी पे आपको मिड पॉइंट लेना है, मतलब मध्य बिंदु। तो ए बी आपके पास ये रहा। यहां पर अपन मिड पॉइंट ले लेते हैं। नाम क्या देंगे इसका आप? एम। ठीक है। यहां से अब लाइन बनाना है आपको। अब लाइन कैसी होगी बच्चों? पैरेलल रहेगी, मतलब समांतर रहेगी। और वो भी किसके? बीसी के। तो यहां से आपको पैरेलल लाइन बनाना है। तो बच्चों, पैरेलल देखो, यूं भी जा सकती थी और यूं भी जा सकती थी, लेकिन आपको बीसी के पैरेलल बनाना है। तो बीसी यहाँ है तो इसकी जैसी बनेगी यहाँ पे लाइन। तो ये लो बच्चों, बीसी की मैंने पैरेलल लाइन यहाँ बना दी। अब जैसे लाइन बनाई ना, तो ये एसी को डी पे कट कर रहा है। ये बोल रहा है जो लाइन बनाई ना आपने, वो एसी को कहाँ कट कर रहा है? डी पे। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब आपको लाना क्या है? तो आपको तीन चीजें लाना है। पहली तो आपको बताना है कि डी एसी का मिड पॉइंट है, मतलब एसी का मध्य बिंदु है। दूसरा आपको लाना है कि एम डी एसी के साथ 90 बनाती है। तीसरा आपको लाना है सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी। ठीक है। तो इसको लेके आते हैं बच्चों। तो सबसे पहला पार्ट अपन यहाँ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों अपन इस ट्राइंगल को पकड़ते, बड़े वाले को। तो आप देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको पता है बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको एक साइड पर मिड पॉइंट दे दे, मतलब मध्य बिंदु, और वहां से बच्चों लाइन पैरेलल ले जाए। क्या ले जाए? पैरेलल। मतलब दो बातें, पहला तो मिड पॉइंट और दूसरी लाइन पैरेलल, मध्य बिंदु और समांतर रेखा। तो जहां भी कट करता है, जहां भी कट करता है वो भी क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु। इसको बोलते हैं अपन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है। तो इसका ही अपन यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस ट्राइंगल में देखो बच्चों, इसमें आपको क्या पता है? आपको पता है एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम ए बी का मध्य बिंदु है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, ये जो लाइन आ रही थी ना यहाँ से, ये लाइन इसके क्या थी? पैरेलल। मतलब एम डी और बी सी पैरेलल भी थी। तो एक चीज और लिखते हैं अपन यहाँ पर, एम डी पैरेलल है बीसी के। ये भी आपको दे रखा है। तो बच्चों, ये जहां भी कट करेगी लाइन, ये कट कर रही है वैसे डी पे, तो ये डी क्या होगा? एसी का मिड पॉइंट होगा। इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हिंदी में क्या लिखोगे? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो आप यहां कहोगे बच्चों, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी एसी का मध्य बिंदु है। और ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है। चलो दूसरे पार्ट को लेते हैं। दूसरे पार्ट में कहा है कि एम डी एसी के साथ 90 बनाती है। एम डी ये रहा, एसी ये रहा। यहाँ पे 90 लाना है। तो बच्चों, इसको 90 लाना है तो आपको पता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, समांतर, ये दोनों है क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ। तो जब इन्हें एक लाइन कट करती है तो ये एंगल्स जो बनते हैं, जो कोण बनते हैं, इनको प्लस करने पर 180 आता है। तो यहाँ पर भी डी और सी को प्लस करूंगा तो 180 आएगा ना। तो सेकंड पार्ट में भी बच्चों अपन ये काम करते हैं। तो अपन यहाँ लेते हैं एक तो डी और एक लेते हैं सी। इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180। अब बच्चों, इस एंगल का नाम याद करो। क्या होता है नाम? इसका नाम होता है को इंटीरियर एंगल। हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि जो सी है ना, उस पे ऑटोमेटिकली पहले से 90 दे रखा है। देख सकते हैं 90 दे रखा है और बराबर में 180। बच्चों, डी को जब आप निकालोगे तो 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब 90 इसमें से माइनस होगा तो 90 बचेगा।
तो बच्चों डी पर क्या आ चुका है, तो डी पर आ चुका है बच्चों 90। डी पे 90 आ गया, इसका मतलब अपन कह सकते हैं हेंस मतलब अतः जो एम डी है वो पैरेलल होगा एसी के। ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब लेते हैं पार्ट नंबर थर्ड को। अब पार्ट नंबर थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सी एम। अब सी एम को ढूंढो, तो सी ये रहा, एम ये रहा। सी एम कब बनेगा बच्चों, जब आपको इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, जब जाके आपके सीएम बनेगा। तो मैंने यहाँ इसको मिला दिया। अब सीएम बराबर आ जाए एम ए के। अब एम ए कहाँ है, तो एम ए यहाँ है। तो बच्चों सीएम तो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और एम ए ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है। अब ये दो ट्राइंगल आ रहे हैं, इन दोनों के पार्ट बराबर करना है। तो पार्ट बराबर करने के लिए कॉन्ग्रेंट कर दो, मतलब सर्वांग सम, और सीपीसीटी से इन दोनों को क्या कर दो, बराबर। तो बच्चों पकड़ते हैं अपन थर्ड पार्ट के लिए ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल को। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का नेम है आपके पास ए डी एम और नीचे वाले का नाम है सी डी एम। चलो इनमें तीन चीजें बराबर लाते हैं। तो सबसे पहले देखोगे जो डीएम डीएम है ना वो दोनों में आ रहा है, तो कह सकते हैं डीएम बराबर होगा डीएम के। या रीजन लिखोगे बच्चों आप कॉमन साइड, मतलब उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब बच्चों आप देखोगे क्या इसमें भी एक 90 आ रहा है और इसमें भी एक 90 आ रहा है, क्योंकि एक नीचे 90 तो ऑटोमेटिकली ऊपर भी 90 होगा। तो एक और चीज आपके बराबर आ चुकी है, वो ये बराबर आई कि ए डी एम बराबर होगा सी डी एम के। यहाँ क्या रीजन लिखोगे, तो यहाँ रीजन लिखोगे बच्चों आप ईच एंगल 90। हिंदी में क्या लिखोगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। दो चीजें बराबर आ गई। अब तीसरी चीज और ढूंढ लो। तो बच्चों तीसरी चीज ढूंढने के लिए आप देखो इस चीज की मदद लो। इसमें क्या लिखा हुआ है, डी एसी का मिड पॉइंट है। डी एसी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर के ए डी बराबर होगा सी डी के। क्यों बराबर आया, तो रीजन लिखेंगे डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, एसी का। हिंदी में लिखना डी एसी का मध्य बिंदु है। बच्चों तीन चीजें बराबर आ गई। तो अब ऊपर वाले ट्राइंगल को पकड़ लो। देखो यहाँ पर एक तो इसको लिया, एक इस 90 को लिया और एक इसको लिया, तो दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो रूल लगेगा साइड एंगल साइड। तो यहाँ रूल लगा देते हैं बच्चों बाय साइड एंगल साइड। उससे क्या होगा बच्चों, जो दोनों ट्राइंगल है, एक तो एडीएम और दूसरा है सीडीएम, दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट, मतलब सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम हो गए तो बच्चों यहाँ सीपीसीटी आपके लग जाएगी। क्या लग जाएगी, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी से क्या होगा बच्चों, जो एम है ना वो बराबर आ जाएगा सीएम के। तो अपन कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर एम बराबर आ जाएगा सीएम के। ये बच्चों आपका आधा काम हो गया, यहां तक का काम हो गया। एम बराबर सीएम आ चुका है, लेकिन हाफ ए बी भी लाना है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और अब हाफ ए बी की तरफ अपन चलते हैं। तो देखो हाफ ए बी कैसे लाए, तो ए बी चाहिए बच्चों अपन को, क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी आप यहां देख सकते हैं, ये रहा ए बी। ये ए बी जो है ना बच्चों, ये दो चीजों से मिलकर बना है। आप देखोगे एक तो ए एम और दूसरा बी एम। तो अपन कह सकते हैं यार ए बी दो चीज से मिलकर बना है, एक तो ए एम और दूसरा बी एम, और इन दोनों को प्लस करूंगा तो ए बी आ जाएगा। अब आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि यार एम जो था ना वो ए बी का मिड पॉइंट था। क्या था, एम ए बी का मिड पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु था। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि ए एम बराबर होगा बी एम के, होगा ना। तो मैं ए एम की जगह बी एम भी लिख सकता हूँ और बी एम की जगह एम भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ क्या करूंगा, बी एम की जगह एम लिखूंगा, क्योंकि मुझे इसमें ए एम दिख रहा है तो ए एम को तो रखना पड़ेगा ना। तो मैं बी एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एम। तो यहाँ पर ए एम और बी एम की जगह भी क्या आ जाएगा, ए एम और बराबर ए बी। ये कितने ए एम हो जाएंगे, तो ये 2 ए एम हो जाएंगे और बराबर ए बी। बच्चों ए एम को निकालेंगे आप यहाँ से, तो 2 अपॉन में जाएगा, वो भी किसके, ए बी के। तो ये आ जाएगी, ये आपके दूसरी इक्वेशन आ गई, मतलब दूसरी समीकरण। अब पहली और दूसरी को मिला दो, आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चों पहले इसको पकड़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए एम बराबर है सी एम के, ए एम बराबर है सी एम के। अब दूसरी को पकड़ते, तो दूसरी में आप देखोगे कि ए एम एक और चीज के बराबर है, और वो है किसके बच्चों, ए बी के
हाफ के, मतलब ए बी के आधे के बराबर है। तो बच्चों ये तीनों चीजें बराबर आ गई जो यहाँ पर दे रखा था। बस आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ एम ए दे रखा और यहाँ ए एम लिखा हुआ, बात एक ही है। और यहाँ हाफ अलग लिखा हुआ और मैंने पूरा हाफ एक साथ लिख दिया, ये भी बात एक ही है। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका थर्ड पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर में लेते हैं बच्चों। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो बच्चों और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।